तालिबान की आधुनिक सेना पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन से ऑपरेशन कर सकती है, आज आपको यह भी जानना चाहिए। बद्री 313 के लड़ाके पाकिस्तान के उन एयरबेस पर हमला कर सकते हैं जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। ये गुप्त रूप से इस्लामाबाद पहुंचकर संवेदनशील जगहों पर कब्जा कर सकते हैं। अगर बद्री 313 के कब्जे में कोई राजनीतिक या रक्षा संस्थान आ गया तो इसे मुक्त करवाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। बद्री फोर्स के टारगेट पर पाकिस्तान के वीवीआईपी यानी सरकार के मंत्री और जनरल हैं, यानी अफगानिस्तान के खिलाफ हमले के मास्टरमाइंड पर सीधा हमला हो सकता है। ये अफगान लड़ाके सीमाई चौकियों और कंट्रोल पॉइंट्स पर भी तेजी से कब्जा करने की स्थिति में हैं। इससे पहले बॉर्डर पर पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा करके इन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई थी। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ जारी सीमाई संघर्ष में अचानक शॉक ट्रूप के रूप में एंट्री करके ये बाजी को पलटने की भी तैयारी कर रहे हैं। और तालिबान के चीफ अखुंजादा ने पाकिस्तान के धोखे का बदला लेने का जो ऑर्डर दिया है, उसके बाद अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान पर सबसे खौफनाक हमला कभी भी शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषक भी बद्री 313 को धार्मिक कट्टरता, आधुनिक हथियारों और संगठित तकनीक वाला सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। आज आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, आखिरकार अफगान तालिबान ने अपनी सबसे खतरनाक फोर्स का नाम बद्री 313 क्यों रखा? तो आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। इसका नाम बैटल ऑफ बदर यानी गजवाए बद्र से लिया गया है। यह लड़ाई 624 ईस्वी में रमजान के महीने में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व वाली मुस्लिम सेना और मक्का के कुरैश के बीच लड़ी गई थी, जो इस्लामी इतिहास की पहली लड़ाई थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में 313 मुसलमानों ने हजारों दुश्मनों पर जीत हासिल की थी। इसीलिए 313 इस्लामी जिहादी समूहों के लिए एक पवित्र प्रतीकात्मक संख्या है। यही वजह है ये यूनिट खुद को अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले शहीदों की टीम मानती है। इसमें शामिल होने वालों से कसम ली जाती है कि वो मरने से नहीं डरेंगे और शहादत को सबसे बड़ा इनाम मानेंगे। इसीलिए बद्री 313 के लड़ाकों की जंग में एंट्री से मुनीर सेना थर थर कांप रही है। वैसे अफगान तालिबान के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बद्री 313 के अलावा कई खतरनाक फोर्स हैं, जो कब पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमला बोलेंगी, कब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर गायब हो जाएंगी, मुनीर की आतंकी सेना को पता भी नहीं चलेगा। तालिबान की ऐसी ही एक फोर्स है रेड यूनिट, जिसे पाकिस्तानी डेंजर ग्रुप भी कहते हैं। यह तालिबान की दूसरी सबसे खतरनाक इकाई मानी जाती है। इसका भी हक्कानी ग्रुप के साथ करीबी रिश्ता है। तालिबान की यूनिट नाइट विजन उपकरण, स्नाइपर राइफल्स, हल्की मशीन गन्स के अलावा ड्रोन और आधुनिक कम्युनिकेशंस गैजेट से लैस होती है। आज आपको पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की इस खास ताकत के बारे में भी पता होना चाहिए। अफगान तालिबान की रेड फोर्स दुश्मन के ठिकानों पर तेज और लगातार हमला करने में माहिर है। इसके जवान सीमाई चौकियों पर कब्जा करने और रात में छापा मारने के विशेषज्ञ हैं। इसे रैपिड असॉल्ट में माहिर माना जाता है, यानी ये फोर्स पाकिस्तान के किसी भी हमले का फौरन जवाब दे सकती है। पाकिस्तानी सीमा पर इसकी जिम्मेदारी तालिबान की हिट एंड रन की रणनीति को लागू करना है, यानी हमला करो और गायब हो जाओ। इनका प्रशिक्षण भी पाकिस्तान अफगान सीमा के पास छिपे शिविरों में ही होता है, जहां पर इनको अमेरिकी, पाकिस्तानी और अफगान गुरिल्ला तकनीकों वाली कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। यानी जिन दुश्मनों के खिलाफ इनको हमला करना है, ये उस पाकिस्तानी सेना की रणनीति से भी वाकिफ हैं। तालिबान की रेड फोर्स भी शहरी युद्ध, स्नाइपर शूट और नाइट रेड में माहिर मानी जाती है। यानी अफगान तालिबान की ये फोर्स पाकिस्तान से उसके धोखे का बदला अगले 24 घंटे में ले लेगी। मुनीर की सेना इस वक्त डरी हुई है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कब और कहां से हमला होने वाला है। वैसे अफगान तालिबान ने 810 स्पेशल पुलिस फोर्स के जवानों के प्रशिक्षण पूरा होने की तस्वीरें और जानकारी भी साझा की है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद उसने पुरानी अफगान नेशनल पुलिस की जगह अपनी स्पेशल पुलिस या जनरल डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल पुलिस यूनिट्स यानी GCPSU बनाई है। यह फोर्स पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई में सीमा से लेकर राजधानी तक आंतरिक नियंत्रण और खुफिया निगरानी बनाए रखी है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है, ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?